नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज जिस वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, जिसका टाइटल मेड इन इंडिया वेपन्स ऑन डिस्प्ले एट 74th रिपब्लिक डे पाकिस्तान पब्लिक रिएक्शन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपना 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया 26 जनवरी को। तो उस बारे में सना अमजद जी ने पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन लिया है। तो आइए चलिए देखते हैं क्या बोलती है पाकिस्तानी पब्लिक। को प्रमोट क्यों नहीं करते। तो आइए इसी पर बात करते हैं आज हम पाकिस्तान की आवाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हमजा इरफान। हमजा, आपको पता होगा कि अभी हमारे हमसाय मुल्क इंडिया ने अपना 74वां योम जमहूरिया मनाया है, यानी कि रिपब्लिक डे मनाया है। और आपको पता है रिपब्लिक डे की इस साल की परेड में टोटली तौर पर मेड इन इंडिया के जो वेपन्स हैं उनकी नुमाइश की गई है। मतलब जितने भी जो थे, टैंक्स थे, मिसाइल थे, गन्स थी, वो सारी मेड इन इंडिया थी। क्या कहेंगे, मेड इन इंडिया ने इंडिया को कहां से कहां पहुंचा दिया। एक टाइम था जब 1947 में इंडिया ने हमारे साथ इनिशिएटिव लिया था, और अगर हम 90 की बात करें तो इंडिया का मतलब ये कर लें कि 19-20 का फ़र्क चल रहा था। लेकिन अब आके उसने ऐसी ग्रोथ की है, मैं ये समझता हूँ कि उनकी देखें, पाकिस्तान भी हमारा मुल्क है, हमने उसको लेके आगे जाना है, हमने सोचना है। लेकिन इंडिया की जो मेन रीज़न है ना उसकी आगे जाने की, वो ये है कि उन्होंने जब से मेड इन इंडिया बनाना स्टार्ट किया ना, तब से वो आगे निकलना स्टार्ट हुए। मेन चीज़ यही है। देखिए, हमने कोई चीज़ बनानी होती है, जैसे हमारा JF-17 थंडर है, उसका जो इंजन है वो रशिया से आता है, उस मैन्युफैक्चर रशिया से हो रहा है। अगर हमने कोई भी चीज़, अब आप जहाँ तक बात JF थंडर 17 का है, उसका इंजन रशिया बनाता है, मैन्युफैक्चर चाइना करता है, आप सिर्फ और सिर्फ असेंबल करते हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। उसकी बात करें, उन्होंने ऑटो जो मोबाइल कंपनी है बीट किया है, चाइना को बीट किया है, वो जापान को बीट किया है, तीसरे नंबर पे आ गए। मेन मैं आपको बताऊं, अगर उनका जो मेन चीज़ तो रीज़न यही है कि उन्होंने मेड इन जो इंडिया बना रहे हैं वो है। ऊपर से उनका मेन मसला ये है कि वो जो है ना, उनकी स्टेबिलिटी है, वो अपनी आवाम का सोचते हैं। ये चीज़ है, जब भी उन्होंने कोई चीज़ बनानी होती है ना, तो उनके जितने इन्वेस्टर हैं ना, वो उनका साथ देते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि हमने सिर्फ जो हमारी गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेगी तो हम कुछ करेंगे। आम पब्लिक, उनकी आम पब्लिक स्टूडेंट भी ये सोचते हैं कि यार हमने इस पर काम करना है। आपको पता है कि इंडिया ना सिर्फ अपने वेपन्स खुद बनाने में खुद कफील है, अपने वेपन्स खुद बनाने की ना सिर्फ महारत रखता है एक्सपोर्ट बल्कि भी कर रहा है। एक्सपोर्ट भी करता है बहुत बड़ी तादाद में। बिल्कुल, वो एक्सपोर्ट भी कर रहा है। रिसेंट देखा जाए तो उन्होंने पहले तो हम ये सुनते थे कि वो जो है वो रशिया से वेपन खरीदता है, लेकिन अभी सुनने में मैंने एक शायद न्यूज़ पढ़ी थी, वो फेक भी हो सकती है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो न्यूज़ थी कि वो रशिया को अपने वेपन्स दे रहा है, यूक्रेन तक को अपने वेपन्स दे रहा है। चाइना उनसे जो मेडिसिन की आप ये टोटली फेक न्यूज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना रशिया को ना यूक्रेन को इंडिया कोई भी वेपन प्रोवाइड कर रहा है। हाँ, हालांकि आप एक्चुअल में यूक्रेन को वेपन्स प्रोवाइड कर रहे हो। सो आप एक तरफ रशिया से दोस्ती भी चाहते हो, दूसरी तरफ आप यूक्रेन को वेपन्स प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपको देखना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। बात करें कोरोना के अंदर, चाइना उनसे, मैं हालांकि हम कहते थे कि चाइना दुनिया की नंबर 1, लेकिन फार्मास्यूटिकल में इंडिया उनको दूसरे नंबर पे आ गया। वो चाइना को कोरोना की वैक्सीन जो दे रही है। क्या वजह है कि इंडिया मेड इन इंडिया को इतना प्रमोट करते करते कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन हम मेड इन पाकिस्तान पर ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे। प्रमोट करना या उसको अगले लेवल पर ले जाना तो बड़े दूर की बात है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये ना जब से बीजेपी आया था ना, तो हम लोग समझते थे कि बीजेपी है ना, वो जो है ना वो इंडिया को गिरा देगी। लेकिन जो मोदी था ना, वो हिंदुत्व एक आइडियोलॉजी थी, उसका मानने वाला फॉलोअर था, जो कि मेन स्ट्रीम हिंदुइज्म से बिल्कुल डिफरेंट थी। तो उसने सिर्फ उस टाइम उसने फिर इंडिया का सोचा, क्योंकि आप देखें उसके मतलब जो है वो ना तो उसकी जो है वो उसकी औलाद है। तो पाकिस्तान किसके नाम पे बना है? इस्लाम के नाम पे ही बना है ना। पाकिस्तान आपका इस्लाम के नाम पे बना है। तो आपको हिंदुत्व से इतना प्रॉब्लम क्यों है? और जहाँ तक बात हिंदुत्व की है, भारत की है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। हम चारों एक साथ रहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो मुस्लिम है तो उसको हम नीचे निगाहों से देखेंगे, या वो हिंदू है तो उसको नीचे निगाहों से देखेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सब बराबरी से रहते हैं और जीते हैं। वो मेन चीज़ जो है ना, वो अपनी ना तो उसने पैसा जोड़ना शुरू किया, जैसे हमारे सियासतदान करते हैं, कोई भी वो पैसा उठा कर, या उनका ये फोकस होता है कि हमने पैसा उठा कर बाहर जाना। बीजेपी ने ये किया था, अमित शाह ने, क्योंकि इसके अंदर दो तरह के लोग थे ना, LK अडवाणी था और अच्छा। वाजपेयी था, वो थे थोड़े से पाकिस्तान के साथ भी थे। लेकिन जब से मोदी आया था ना, ये पाकिस्तान के, मैं ये हम लोग ये कहते हैं कि ये बीजेपी है जो पाकिस्तान के खिलाफ है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये पाकिस्तान, हाँ वो हिंदुत्व मतलब आइडियोलॉजी का जरूर मानने वाला है, लेकिन वो अभी भी है ना, उन्होंने उन्होंने फोकस ये किया था मोदी ने कि हम मेड इन इंडिया बनाएंगे। क्योंकि
जब तक वो इंपोर्ट कर रहे थे ना, तब तक उनकी कामयाबी के राज थे। जब उन्होंने मेड इन इंडिया बनाना शुरू किया ना, मेन उनका यही रीज़न हुआ। देखिए, नरेंद्र मोदी ने हाथ बढ़ाया था, लेकिन एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जब आपका विनाश नज़दीक रहता है तो आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। तो वही आपके साथ हुआ है कि आपका विनाश पास में है, इसलिए आपकी बुद्धि चल नहीं रही है। हुआ कि बीजेपी ने सिर्फ फोकस ये किया, उन्होंने इंडस्ट्रियां लगाई, इंडस्ट्रियां लगा कर उन्होंने काम इंडिया के अंदर शुरू करना चाहिए और उन्होंने लेबल मेड इन इंडिया का किया। ये उनकी सबसे बड़ी कामयाबी का जरिया है। जाहिर है वो जब आप अपने मुल्क में चीज़ें बनाते हैं, अपने ही लोगों की ज़रूरत को पूरी करने के साथ साथ आप बाहर के मुल्कों में एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो आप रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं। ऐसे तो नहीं इंडिया जो है दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया ना। तीसरी बनने के करीब है, अब तो तीसरी बनने के करीब जा रहा है और मुझे लगता है कि तीसरी भी बन जाएगा। बीट कर रहा है। आप देखें ना, जहाँ पे भी अमेरिका को लेके जाए तो ग्लोबल पार्टनर कहता है उसे। जो बाइडन क्या कहता है कि इंडिया जो हमारा ग्लोबल पार्टनर है, वो क्यों कहता है? उसको नजर आ रहा है कि 1.5 अरब की आबादी है, इसके साथ हम ट्रेड करेंगे, इसके इंडिया के साथ कोई बिगाड़ता नहीं है। मेन मसला ये है कि हम हमारी भी पाकिस्तान की भी जो देखिए, एक और चीज़ आपको यहाँ पे मैं बता दूँ, हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को, इंपोर्ट कम करते हैं। तो ये आपके नॉलेज में मैं इजाफ़ा करना चाहूँगा कि हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं उनको, इंपोर्ट कम करते हैं। की भी जो है वो अच्छी है। अगर हम यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें अच्छी, लेकिन मेन चीज़ है वहाँ की वो मतलब नेशन बहुत ज़्यादा बड़ी है, पब्लिक वहाँ बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, वहाँ से लोगों को उठा के लेके, क्योंकि वो काम सिर्फ काम पे फोकस करते हैं। इसीलिए तो उन्होंने कह दिया कि ये हमारे ग्लोबल पार्टनर है, अगर हम इनके साथ बिगाड़ेंगे तो हमारी भी माशियत पे फ़र्क पड़ेगा, अमेरिका तक। अब आप देखें, यूके को पीछे छोड़ दिया उन्होंने। यूके को कहा, यूके की इकोनॉमी को पीछे छोड़ दिया। वो किस लिए छोड़ा? क्योंकि वो फोकस कर रहे हैं अपने काम पे, वो फोकस कर रहे हैं। वो इधर नहीं, हम जैसे कहते हैं कि इंडिया। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे घर के अंदर भांजा है, तो मैं मतलब उससे पूछा कि आप इंडिया आपका दोस्त है कि दुश्मन है? वो कहता है इंडिया दुश्मन है। तो मैं उस टाइम मैं ना, मेरे दिमाग के अंदर बात आई, मैं कहा यार बच्चे के जहन में ये डाला जा रहा है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। जब हम बच्चे के जहन में भी यही जाएंगे, हमारी लैक ऑफ एजुकेशन होगी, पुअर एजुकेशन होगी, तो हम कैसे तरक्की कर सकते हैं? जब हमने यही डालना है कि जी अफगानिस्तान हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। जब हम इससे बाहर निकलेंगे, हम जो है वो इकोनॉमी की जंग लड़ेंगे जब तक, क्योंकि अब दुनिया में इकोनॉमी की जंग लड़ रही है। अब ये नहीं सीन रहा कि बार्डरों पर टैंकों के आगे जाकर लेट जाए, क्योंकि अब न्यूट्रल जो है ना, न्यूट्रल वेपन, ऐसे एक बम गिरा और दुनिया सारी तबाह। तो उन्होंने ये छोड़ दिया, उनको पता है कि जंग हो ही नहीं सकती। ये हम लोगों ने अपने दिमाग मगजमाजी करते हैं कि हमने जंग करनी है, ये करनी है। उन्होंने फोकस ये कर लिया, उनको पता है कि अब जंग पानी की रहेगी या माशियत की जंग रहेगी, वो उधर फोकस कर रहे हैं। सर आपका नाम? मोहम्मद अवैध। चलिए, एटलीस्ट इन्होंने माना कि बच्चे तक को रेडिकलाइज कर दिया गया है पाकिस्तान में। इनका आइडियोलॉजी चेंज जब तक आप नहीं करोगे, आई डोंट थिंक कि कोई सुधार आने वाला है आपके कंट्री में। मोहम्मद अवैध सर, आपको पता है कि अभी 26 जनवरी को इंडिया ने अपना 74वां योम जमहूरिया मनाया, और आपको पता है कि इसमें इस साल जितनी भी परेड में वेपन्स की नुमाइश की गई वो टोटली तौर पर मेड इन इंडिया थे। उनमें 105 mm इंडियन फील्ड गन्स भी थी, टैंक्स भी थे, मिसाइल भी थे, एयर डिफेंस मिसाइल भी शामिल थे। क्या कहेंगे, इंडिया ना सिर्फ वेपन्स बनाता है बल्कि एक्सपोर्ट भी करता है? वैसे इंडिया को आप देख रही हैं एक्सपोर्ट करते हैं, मुझे आज तक नहीं पता चला लाइट वेपनरी के अलावा उन्होंने क्या एक्सपोर्ट किया है। कोई मतलब उन्होंने कोई फाइटर जेट बनाए हैं वो एक्सपोर्ट किया है, या कोई टैंक बनाए हैं वो एक्सपोर्ट किया, आई डोंट नो। लाइट वेपनरी तो पाकिस्तान भी बनाता है, तो इसकी हर साल एक्सपो भी होती है, आपको पता है कराची में भी होती है, लाहौर में भी होती है, या डिफरेंट कंट्रीज़ में भी होती है, इवन दुबई वगैरह में भी गालबन होती है। तो देखना ये है कि तो ये सर को मैं ये बोलना चाहूँगा कि एक बार आप गूगल पे चेक करिए, फिलीपींस को क्या हमने टमाटर दिया है, क्या दिया है, एक बार चेक करिए। आप एक बार गूगल खोलिए, आपको पता चलेगा। लाइन में लगे हुए हैं इंडिया के लोग। कोई भी कंट्री जब अपना मिलिट्री मसल फ्लेक्स करता है तो उसके पीछे क्या उसकी जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है। तो फिलहाल इंडिया का जो ऑब्जेक्टिव है वो मैं ये कहूँगा कि वो इकोनॉमिक है, वो नहीं है अभी मिलिट्री मसल या मिलिट्री प्राउस नहीं है। इवन चाइना का भी उस तरह से नहीं है। आप चाइना की एक्सटेंशन इन यूरोप, इन अफ्रीका या इन मिडल ईस्ट देखें, या इवन पाकिस्तान के थ्रू जो वो आप कह लें जो ग्रेट सिल्क रूट है उसके साथ जुड़ने जा रहा है, उसमें भी उसकी तमाम तर तवज्जो जो है वो इकनॉमिक पावर के ऊपर है। तो ये एक बात अलार्मिंग है कि आप 26 जनवरी जो कि आपका योम जमहूरिया गालबन आप कह रहे हैं, तो योम जमहूरिया पे आप मिलिट्री पावर एक्सप्रेस करें, ये बात नहीं समझ में आई। ऐसा तो डिफेंस डे वगैरह में होता है, और ये तो एक कोल्ड वार की आप कह लें रिलिक है। उसके बाद तो ये
समझ नहीं आता। इंडिया प्लूरल सोसाइटी है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, उसमें उन्होंने सर ये डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ही होता है, और ये प्रथा आज की नहीं है। जब से 1947 से, जब से गणतंत्र दिवस, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, 1950 से जब से गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं, तब से हम वेपन्स शोकेस करते हैं। तो इस बार भी किया है, इसमें नया गया है। और जहाँ तक बात डेमोक्रेसी की है, हर एक डेमोक्रेसी में शायद यही होता है, तो इसमें कोई नया चीज़ तो है नहीं। उन्होंने ऐसा क्यों किया? डिफेंस डे पे चले, एक होता है, समझ आता सर है। देखे ना, एक चीज बंदा बना रहा है अपने मुल्क में, अगर उसकी नुमाइश कर भी रहा है तो इसमें बुरा क्या है? अब आप देखें, पाकिस्तान में अगर चीजें उस तरह से नहीं बनती, हमें क्या करता है रशिया पर, या तो हम डिपेंडेंट है, या हम चाइना पे, या फिर अमेरिका में। हम तो अपने वेपन्स भी डेमोक्रेसी में ही तो लोगों को बताना पड़ेगा ना सर, कि आप टैक्स ले रहे हो तो कहाँ पे जा रहा है पैसा। तो हम बता रहे हैं पब्लिक को कि भाई यहाँ पे ऐसा 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 ये यहाँ पे खर्चा हुआ है। आप कभी जब डेमोक्रेसी में रहे ही नहीं हो तो आपको क्या पता है डेमोक्रेसी के बारे में। भी खुद नहीं बनाते। तो मेरा ख्याल है कि उस मुल्क के लिए बहुत प्राउड की बात है कि वो अपने वेपन्स, टैंक, जो मिसाइल्स है वो बना रहे हैं, और अगर वो अपने इस रिपब्लिक डे पर उसकी नुमाइश कर रहा है या उनकी परेड में उनको शामिल कर रहा है, तो उनके लिए एक प्राउड मूवमेंट हुआ ना। अच्छा, ये प्राउड मोमेंट मैं तब कहता है कि अगर वो कोई आप कह लें जैसे फाइटर जेट सुखोई उसने रशिया से लिया है, या राफेल प्लेन उसने लिए हैं, तो पाकिस्तान भी इसी तरह से आउटसोर्स कर रहा है टेक्नोलॉजी। इंडिजिनस तो दोनों ही नहीं बना रहे वो टेक्नोलॉजी जहाँ पे बैटल फील्ड में कोई चीज़ डिसाइड हो सकती है। मैं ये कहूँगा, अगर आप बात करें कि नेटो में जैसे एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो है वो नेटो कंट्रीज़ में इंस्टॉल है, कुछ ऐसी चीज़ हो जिससे आप कहें कि जी वो एक क्रूशली टिल्ट कर दे बैलेंस को ना, जो मिलिट्री बैलेंस को, तो वो तो नहीं हो रहा। ये दोनों स्टेट्स, पाकिस्तान और इंडिया, सर का नॉलेज बहुत ही ज़्यादा वीक है, इनको पता नहीं है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम इंडिया में अवेलेबल है, और ऐसा बहुत ही कम देशों के पास है। एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट कि इंडिया के पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम अवेलेबल है। सर थोड़ा जनरल नॉलेज ठीक करिए आप। जब से पैदा हुई हैं या इनकी बर्थ हुई है, तो इनको बनाया ही इसीलिए गया था, सिक्योरिटी आप कह लें ऑब्जेक्टिव था पाकिस्तान का, तो ताकि ये एटर्नली कॉन्फ्लिक्ट में लॉक रहें। तो ये लॉक रहेंगी। और आप दिलचस्प बात ये देखेंगे कि इंडिया ने हालांकि आईटी में बड़ी तरक्की की है, उन्होंने मरीख तक अपना जो है मार्स पे मिशन भेजा है, इसके बावजूद दे स्टिल लैक द कैपेसिटी, द एबिलिटी कि वो कोई ऐसी वार मशीन बना लें जिससे खित्ते में सिक्योरिटी का बैलेंस टिल्ट हो जाए। तो जब आप ये सारी सूरत हाल देखते हैं तो फिर आपको एक बात समझ आती है कि इंडिया के बनाने का जो ऑब्जेक्टिव है, जो इस वक्त जो करंटली वेस्टर्न पावर्स भी उसके पीछे हैं, वो जस्ट चाइना को काउंटर करना चाहती हैं इन इकोनॉमिक सेंस। अदरवाइज सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव में तो वो, मैं तो ये यहाँ तक समझता हूँ कि पाकिस्तान का एटम बम भी अपना नहीं है, वो भी अमेरिकन स्पॉन्सर्ड है। वो हमें उस खिदमत के एवज मिला जो ज़िया ने ड्यूरिंग आप कह लें रशिया की जो प्रेजेंस थी अफ़गान में, उसके एवज जो हमें दिया गया या एक चश्मपोशी की गई। तो ये एटर्नली लॉक रहेंगे दोनों कंट्रीज़। अगर थोड़ा बहुत लाइट वेपनरी वो बेच भी रहा है अफ्रीकन कंट्रीज़ में या अपने नेबरिंग कंट्रीज़ में, फार ईस्ट एशिया में, तो इट हार्डली मैटर्स। ये कोई ऐसा सर पाकिस्तान और इंडिया दोनों के बजट का बहुत बड़ा हिस्सा डिफेंस पर लगता है, लेकिन अगर देखा जाए तो इंडिया अपने उस बजट को यूटिलाइज करता है, लेकिन पाकिस्तान की वो यूटिलाइजेशन किस तरफ है वो तो हमें नजर भी नहीं आती ना। इंडिया का जो आप कह लें एक नेचुरली बॉर्डर सिक्योर है नॉर्थ में हिमालय की तरफ से, वहाँ पे तो उसको मिलिट्री भेजना ही नहीं पड़ती। लद्दाख पे थोड़ी बहुत लाइट वेपनरी के साथ भेजना पड़ती है, बाकी उसका बॉर्डर पाकिस्तान के साथ है। अगर ईस्ट पे देखें उसका क्या बात कर रहे हैं सर आप? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, यहाँ पे क्या है आपको पता भी है? इंडिया के एयर बेसिस कहाँ पे है? लाइक पता है आपको? आपको गूगल करना चाहिए। बांग्लादेश के साथ, भूटान के साथ, नेपाल के साथ, कहीं भी उसकी आप मिलिट्री प्रेजेंस मुझे बता दें, कहीं भी नहीं है। अभी तो पाकिस्तान के जो मौशी हालात है, मेरा सवाल आपसे ये करना बनता नहीं है, लेकिन फिर भी आई वांट टू आस्क कि हम कब ये अपने वेपन्स जो हैं बनाने में खुद मुख्तियार होंगे, खुद कफील होंगे? अच्छा चले बना भी ले तो क्या करेंगे, लेट्स से बना भी लें। आप को लगता है कि विद दिस बजट जो आपका आज बजट है, उसमें कोई आप ऐसा कोई ग्राउंड ब्रेकिंग कोई टेक्नोलॉजी आप नहीं कर सकते इन्वेंट? मुझे याद है कि मैं जब फिज़िक्स पढ़ता था यूनिवर्सिटी में, तो हमारे एक टीचर थे, वो कहते थे कि
आप चले जाएं वेस्ट में, टेलीस्कोप टेक्नोलॉजी को लर्न करनी है आपने, तो वो आपको टेलीस्कोप। इंटीग्रेटेड सर्किट जो उसमें यूज़ होते हैं वो तो बता देंगे, लेकिन लेंस कैसे फॉर्मेट किए जाते हैं, लेंस कैसे बनाए जाते हैं, कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, वो कभी भी नहीं आपको देंगे। तो आप जितनी भी तालीम लेते हैं, साइंटिफिक भी इवन मैं कहूँगा जो वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज से लेते हैं, वो एक हद तक आपको एजुकेट करते हैं। उनका मकसद आपको स्किल्स देना है, ना कि आपको एक रिसर्च स्कॉलर बनाना है। एवरीथिंग इज़ बीइंग कंट्रोल्ड इन अ वेरी सोफिस्टिकेटेड मैनर। हम समझ नहीं रहे, लेकिन एक्चुअली ये हो रहा है। हम 75 साल की अपनी प्रोग्रेस पे देखें तो हमें ये नज़र आएगा कि हमें वो कुछ स्किल्स देते हैं जिसके मुताबिक बाद में एकेडेमिया चलाया जाता है हमारा, और जो एक सोशो अपना जो मिलिट्री जो है वो उस तरह से चलाई जाती है, इसी तरह कैपिटलिज्म का सिस्टम यहाँ पे, इंडस्ट्री उस तरह से चलाई जाती है। तो ऐसा कोई निज़ाम मौजूद ही नहीं है। ये तब होगा अगर इंडिपेंडेंट हमारी फॉरेन पॉलिसी हो, हमारी इकोनॉमिक प्राउस जो है वो इंडिपेंडेंट हो। हम टोटली डिपेंड करते हैं एक्सपोर्ट पे, और वो एक्सपोर्ट जो कि अमेरिका जाती है, यूरोप जाती है। आज आप कोई ऐसा वेंचर को सोचना शुरू कर दें, वो हर चीज़ आपकी रिवर्स कर देंगे, तो आपकी कोई भी चीज़ इंडिजिनस नहीं है। आप जिनके लिए बनाए गए हैं आप उन्हीं की लाइन के मुताबिक चल रहे हैं। अब आगे पता नहीं 100 साल चलेंगे, 200 साल चलेंगे, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा कि हम कभी भी वेपन बनाएंगे फिर उसको सेल भी करेंगे। भी वेपन भी लॉकहेड मार्टिन ने बनाना है, बोइंग जो है, ये बड़े बड़े जो मिलिट्री आप कह लें जाइंट्स हैं अमेरिका में बैठे हुए, उन्होंने ही बनाने हैं। आपका नाम? फहाद हसन। तो ये सर को नॉलेज का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। हफाज, 26 जनवरी को हमारे हमसाए मुल्क हिंदुस्तान ने अपना 74वां योम जमहूरिया यानी कि रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया है, और इस साल उन्होंने रिपब्लिक डे की जो परेड थी उसमें टोटली तौर पर मेड इन इंडिया वेपन्स की नुमाइश की है। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये इंडिया के लिए? बहुत बड़ी है इसके लिए, क्योंकि उन्होंने अपने लोकल इंजीनियर्स को, अपने लोकल हर चीज़ को उन्होंने प्रमोट किया, उनको सपोर्ट किया हर लिहाज से, जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता मोस्टली देखा जाए तो। आपको पता है कि इंडिया ना सिर्फ अपने वेपन्स बना रहा है बल्कि एक्सपोर्ट भी कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इंडिया ने अपनी इकॉनमी को, अपने लोगों को, अपनी चीज़ों को, हर चीज़ को उसने प्रमोट किया, उनको आगे लेके जा रहा है। पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने डॉक्टर AQ खान का हमने क्या हाल किया, हमने आरफा करीम का हमने क्या हाल किया, वो सब चीज़ें हमारे सामने हैं। लोग जहाँ से फिर बाहर की तरफ ही जाएंगे, फिर यहाँ कौन आएगा अगर ऐसे ही हालात रहे तो। आपको पता है कि मेड इन इंडिया ने ही इंडिया को आज इन तरक्की की राहों पर गामजन किया। अगर आज इंडिया इतनी बड़ी 5वीं मौशियत बन चुका हुआ है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मेड इन इंडिया नरेंद्र मोदी की इस कैंपेन का कमाल है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इसके लिए जो सबसे मेन चीज़ है कि उनकी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, और तो इस तो लिहाज से उनके पास फिर टैक्स इनकम भी ज़्यादा हो जाती है, और उन लोगों ने अपनी हर चीज़ को, अपने लोगों को, अपने आप को आगे लेके चल रहे हैं, चाहे वो उनकी सोशल साइट हो, चाहे उनकी कोई भी साइट हो, उसी को वो आगे लेके चल रहे हैं। पाकिस्तान ने आज तक मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट क्यों नहीं किया? आज तक मेरा ख्याल है जितना लोगों में मेड इन इंडिया का कॉन्सेप्ट है उतना मेड इन पाकिस्तान का नहीं है। क्योंकि सबसे मेन चीज़ जो यहाँ पे है कि चीज़ों की क्वालिटी वो नहीं है जो होनी चाहिए। हमने कि क्यों मोबाइल की मिसाल हमारे सामने है, नोकिया की मिसाल हमारे सामने है, जब उनकी तो तैयारी जहाँ पर होती है, बाइक्स की तैयारी ले लें, कार्स ले लें, मोबाइल ले लें, जब उनका वही सामान यहाँ होता था फिर उसकी क्वालिटी लो हो जाती है। वही क्वालिटी बाहर से इंपोर्ट बंद करके लाए, फिर उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पे टैक्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बंदा जब बाहर कुछ लेकर आता है, कुछ भी चीज़ है, एनीथिंग है, आईफोन, मोबाइल, एंड्रॉयड, हर चीज़। इवन के पाकिस्तानी ही मेड इन पाकिस्तान यूज नहीं करते, हम भी चाइना, इंडिया, अमेरिका इनके प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। इवन कि आप यहाँ पे पाकिस्तान में जाएं तो अनारकली बाजार में आपको मेड इन इंडिया प्रोडक्ट मिलेंगे, मेड इन पाकिस्तान लोग खरीदते ही नहीं है। इसमें वही बड़ा फॉल्ट आ जाएगा कि ना क्वालिटी के लिहाज से तो क्वालिटी अच्छी नहीं है, पैसे उतने ही हैं, लेकिन जो चीज़ अच्छी ना मिले फिर लोगों ने फिर वही चीज़ खरीदनी जिसकी फिर चीज़ की क्वालिटी अच्छी है। आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया दो ऐसे मुल्क हैं जो हर साल अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा डिफेंस पर लगाते हैं। इंडिया जो यूटिलाइजेशन कर रहा है वो हमारे सामने है, लेकिन पाकिस्तान उस डिफेंस बजट को कहाँ यूटिलाइज करता है हमें आज तक ये पता ही नहीं चला, क्योंकि हम आज तक अपने वेपन्स बनाने में खुद कफील ही नहीं है। ये शायद मेरा ये क्लिप किसी और साइड पे
पहुंच जाए। हमारे पीछे बहुत अच्छे अच्छे लोग शामिल हैं, बड़े अच्छे अच्छे लोग, आप समझ रहे हैं। लेकिन इसके लिए तो यही कहूँगा कि नहीं, अल्लाह करे कि हमारे पास आगे जा सके। हमारा अपना हेल्थ का हाथ आपके सामने है, स्टडी का हाल आपके सामने है, हर चीज़ लो है। तो हमारे यहाँ पे भी हम लोग लो जा रहे हैं, सौदे में भी पीछे जा रहे हैं, हर चीज़ में पीछे जा रहे हैं। अब बस इस मुल्क का अल्लाह हाफिज़ है, इनको छोड़ देना चाहिए। अल्लाह करे कि ये इन लोगों को कुछ अकल ठिकाने आ रहा है। बाजवा साहब भी गए हैं, मियाँ साहब भी उधर ही हैं, तो बाकी लोग भी ऐसे ऐसे वहीं चले जाएं। यहाँ उन्होंने क्या लेने आना है, यहाँ पे हमें छोड़ दें। जी आपने देखा कि कैसे मेड इन इंडिया ने इंडिया को तरक्की की राहों पर गामजन कर। तो ये था आज का वीडियो, और कुछ बातें मैं करना चाहूँगा रिगार्डिंग। इन्होंने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान ने साथ में स्टार्ट किया, तो हज़ारों सालों से इंडिया यहीं पे है, और आप 74 साल 75 साल पहले आप पैदा हुए हो, तो ये बात याद रखें। और जहाँ तक बात है मेड इन इंडिया प्रोडक्ट का, तो तेजस इंडिया में बनता है। हाँ, कुछ पार्ट ऐसे हैं जो बाहर कंट्री से मंगाना पड़ता है, क्योंकि हम अभी तक उसको बनाते नहीं हैं। इन फ्यूचर में बना भी सकते हैं उस चीज़ को। और मेड इन इंडिया का और एक बात करें तो खुद का नेविगेशन सिस्टम नाविक बना दिया है इंडिया ने, और ओन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जीपीएस सिस्टम बना चुके हैं हम। सो प्रोग्रेस पे है इंडिया। और जहाँ तक बात पाकिस्तान की है, तो वो नीचे से नीचे ही जा रहा है। तो ये आपके लिए सोचने की बात है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, और होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।